अम्मी अम्मी क्या हुआ आपको? 12 साला दिलावर माँ को दर्द से दोहरा होते देखकर परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी माँ को एकदम से क्या हो गया। 36 साला फरीदा सब्जी बनाते अचानक दर्द से बिलबिलाने लगी थी। माँ की बिगड़ती हालत देखकर नन्हा दिलावर भागा भागा पड़ोस में खालदा आंटी के घर जा पहुंचा। आंटी जल्दी आए, अम्मी की हालत अचानक खराब हो गई है। अल्लाह खैर करे, कहते हुए खालदा खातून बच्चे की बात सुनकर दुपट्टा संभालती तेजी से दिलावर के हमरा बोली, क्या हुआ फरीदा बहन? खालदा खातून ने घर पहुंचते ही पानी का गिलास फरीदा के मुंह से लगा दिया। फरीदा बेगम ने चंद घूंट पानी के लिए, मगर फिर से पेट पकड़कर दोहरी हो गई। जाओ बेटा, जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला कर लाओ। खालदा आंटी ने परेशान होते हुए दिलावर को हिदायत की। गली से निकलते ही चंद फरलांग की दूरी पर डॉक्टर सिद्दीकी का क्लिनिक था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब दिलावर के हमरा घर आ गए थे। उन्होंने आते ही फरीदा बेगम को इंजेक्शन लगाया, जिससे फरीदा बेगम की हालत कदरे संभल गई। डॉक्टर साहब ने कुछ अद्वियात लिखकर दिलावर को थमाई और साथ में कुछ टेस्ट भी लिख दिए। टेस्टों की रिपोर्ट्स आने पर चेक कराने की हिदायत करते हुए वहां से रवाना हो गए। खालदा बहन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस मुश्किल वक्त में हमारे काम आई। आपने बड़ी जहमत उठाई हमारी खातिर। फरीदा बेगम की तबीयत संभली तो वो खालदा खातून का शुक्रिया अदा करने लगी। तो वो बोली, अरे फरीदा, कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हो। हमसाए माँ जाहिर जैसे होते हैं। रिश्तेदार दूर हो सकते हैं, हमसायों का तो हमेशा ही साथ होता है। शुक्र है दिलावर मुझे बुलाने आ गया, वरना ये छोटा बच्चा कैसे संभालता तुम्हें। खालदा खातून की बातें सुनकर फरीदा बेगम ने मुस्कुराते हुए तशक्कुर भरे लहजे में कहा, अच्छे हमसाए वाकई खुदा की नेमत होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे मुखलिस हमारे पड़ोसी हैं। फरीदा बेगम की बात पर खालदा खातून दिलावर को प्यार करते हुए कहने लगी, फरीदा मेरी बहन, खुदा तस्बीह का दाना तस्बीह में ही पिरोता है। तुम लोग खुद अच्छे हो ना, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ अच्छे बुरे वक्तों में साथ देते हैं। और अब ये फॉर्मेलिटीज खत्म करके मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम लोगों का खाना मैं बना के भिजवा दूंगी, तुमने बस आराम करना है। खालदा खातून ने उठते हुए फरीदा बेगम को तंबीह की, जिस पर फरीदा बेगम मुस्कुराकर उन्हें अल्लाह हाफिज कहने लगी और साथ साथ सरे तस्लीम खम भी कर दिया। फरीदा बेगम के शौहर शकूर अहमद हुसूल रोजगार के लिए अरसा दराज से बैरून मुल्क मुकीम थे। हर माह अच्छी खासी रकम अखराजात के लिए घर भिजवाते थे। दिलावर उनका इकलौता बेटा था, घर भी अपना था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि कुछ अरसे से फरीदा बेगम की अचानक तबीयत खराब रहने लगी थी। शुरू में हल्का हल्का दर्द पेट में रहने लगा था, मगर गुजरते वक्त के साथ इसमें शिद्दत आती जा रही थी और इस बार तो इंतहा ही हो गई थी। शुक्र साहब ने रूटीन के मुताबिक शाम को घर फोन किया तो फरीदा की हालत पता चलने पर परेशान हो गए। उन्होंने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चेकअप कराने की सख्ती से ताकीद की। अगले दिन फरीदा बेगम दिलावर के हमरा लेबोरेटरी चली गईं टेस्ट करवाने के लिए। रिपोर्ट्स आने पर माँ बेटा डॉक्टर के पास जा पहुंचे। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखी तो परेशान हो गया, कहने लगा, मोहतरमा आपको तो इन्फेक्शन हो गया है, मगर घबराने की बात नहीं, हम जल्द ही इसे कंट्रोल कर लेंगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, ये खाते रहिएगा। अलबत्ता आप शकूर साहब से कहिए कि उससे फ़ोन पर बात करें। डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात है क्या? फरीदा ने डॉक्टर की बात सुनकर तशवीश भरे लहजे में पूछा तो डॉक्टर बोले, अरे ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बहन, असल में शकूर साहब बैरून मुल्क हैं तो कुछ अद्वियात आपके लिए बाहर से मंगवानी है, इसलिए कहा। जी मैं उनसे कहूंगी कि आपसे बात कर लें। फरीदा बेगम डॉक्टर को कहकर दिलावर के साथ घर लौट आई। शाम में शकूर साहब का फोन आया तो फरीदा बेगम ने उन्हें बताया कि डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। बीवी बच्चे से थोड़ी देर बात करने के बाद शकूर साहब ने डॉक्टर सिद्दीकी का नंबर डायल कर दिया। यस, डॉक्टर सिद्दीकी स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं शकूर बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम शकूर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब। हुक्म कीजिए, आपने फ़ोन करने का कहा था। पहले तो आप ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ हैं, मेरा मतलब घर पर हैं या? जी डॉक्टर साहब, मैं ड्यूटी के बाद फ्लैट पर पहुंचकर आपसे बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सिद्दीकी बोले, शुक्र साहब, असल में मैं आपसे भाभी के बारे में बात करना चाह रहा था। जी जी मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर सिद्दीकी की बात पर शकूर साहब ने तशवीश भरे लहजे में कहा, शुक्र साहब, भाभी की रिपोर्ट्स
ठीक नहीं आई। आपको ज़रा हौसले से सुनना होगा। क्या हुआ फरीदा को? डॉक्टर साहब खुलकर बताएं प्लीज़। शुक्र साहब, हमारे इलाके में बहुत से अफराद इस मसले का शिकार हो रहे हैं। खाने पीने की अशिया में मिलावट करने वाले मुनाफाखोरों ने लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। मेरे पास धड़ाधड़ मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, फरीदा को क्या हुआ, मुझे ये बताइए। शुक्र साहब डॉक्टर की तमहीद पर पहलू बदलते हुए परेशानी से बोले। शुक्र साहब, मैं वही बता रहा हूं आपको। आपकी अहलिया भी मिलावट शुदा खुराक की वजह से बीमार पड़ गई हैं। उन्हें मैदे का कैंसर हो गया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर की बात पर शुक्र साहब उछल पड़े। शुक्र साहब, भाभी के पास वक्त कम है, आप जल्द से जल्द वापस आ जाएं। डॉक्टर की बात सुनकर शकूर साहब के दिलो दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। गायब दिमागी कैफियत में डॉक्टर से मज़ीद बात करके उन्होंने फौरी तौर पर रख्त सफ़र बांधना शुरू किया। दफ्तरी कार्रवाइयां निपटाकर वो चंद ही दिन में पाकिस्तान आन पहुंचे। फरीदा बेगम और दिलावर उन्हें देखकर हैरान और परेशान रह गए। शुक्र साहब के आने से पहले 2 बार फरीदा बेगम को दर्द ने तड़पा कर रख दिया था। शुक्र साहब के आने के 1 हफ्ते बाद फरीदा बेगम को फिर से दर्द का हमला हुआ, जो जानलेवा साबित हुआ, और फरीदा बेगम 12 साल दिलावर और अपने शौहर को दुनिया के थपेड़ों के हवाले करके इस दारे फानी से कूच कर गई। माँ की वफात के बाद मासूम दिलावर के कानों ने वजह मौत सुन ली थी। उसे पता चल गया था कि माँ की मौत मिलावट शुदा खुराक की वजह से हुई है। दिलावर के दिलो दिमाग में मिलावट माफिया के खिलाफ नफरत का लावा पकने लगा। कमसिन दिमाग ने मासूम दिल पर मोहर सख्त कर दी कि उसकी माँ मरी नहीं बल्कि कत्ल हुई है, और माँ का कातिल मिलावट करने वाला मुनाफाखोर माफिया है। बाली उम्र के दिलावर ने इरादा मुसम्मम किया अपनी माँ के कत्ल का बदला लेने का। उसने अपने आप से कसम खाई कि वो अपनी माँ के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेगा। फरीदा बेगम की वफात के बाद शकूर साहब ने बेटे को साथ लिया और बैरून मुल्क जा बसे। दिलावर पराए देश जाकर अपने आप से किया वादा न भूला। उसके अंदर इंतकाम का लावा खौलता रहा। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। 15 साल गुजर गए। दिलावर एक कड़ियल जवान के रूप में आला तालीम हासिल करके वतन लौट आया। दिलावर एक आज़म के साथ लौटा था। उसने आता ही महकमा फूड में जॉब हासिल की। अब उसका मिशन अपनी माँ के कत्ल का बदला लेना था। दिलावर ने मिलावट करने वाले मुनाफिक और माफिया के खिलाफ दलेराना ऑपरेशन शुरू किए। मीडिया पर दिलावर के इक़दामात के चर्चे होने लगे। वो शहर का हीरो बन गया। दिलावर बैरून मुल्क से पढ़ लिख कर आया था। उसने चेकिंग के लिए जदीद आलात इस्तेमाल करने शुरू किए। दालें, चीनी, आटा, दूध, शहर में आने वाली हर चीज की इंतहाई सख्ती से चेकिंग की जाती। माफी का लफ्ज उसने अपनी डिक्शनरी से फाड़ फेंका था। मिलावट करने वाले मुनाफाखोर माफिया में दिलावर जल्लाद के नाम से मशहूर हो गया था। सियासी सतह पर दिलावर के खिलाफ कार्रवाइयों की कोशिशें की गई, मगर मीडिया और सोशल मीडिया ने दिलावर की ढाल का काम किया। इंतहाई सख्त होने के साथ साथ दिलावर की एक और भी आदत थी कि उसे अगर कहीं से कोई शिकायत मौसूल होती तो खुद जाकर तहकीक के बाद ही कानून की तलवार चलाता था। उसकी कोशिश होती थी कि किसी गरीब का माशी कत्ल न हो जाए, उससे कोई ज्यादती न हो जाए। एक बार उसे एक शिकायत मौसूल हुई कि रहीमपुरा में हिफ्जान सेहत को बलाए ताक रखकर लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। दिलावर ने इत्तला मिलते ही अगले दिन उस इलाके में बताई गई दुकान पर जाने का प्लान बना लिया। दिलावर जब रहीमपुरा में मतलूबा दुकान पर पहुंचा तो उसे हैरत का झटका लगा। उसने देखा कि वो कोई बहुत बड़ा स्टोर या आला दर्जे की दुकान नहीं, बल्कि वहां तो एक पुराने से शिकस्ता हाल मकान की एक कमरे की दुकान को शक्ल दी गई है। एक बूढ़ा सा शख्स मोटे शीशे वाली नजर की ऐनक लगाए, धोती कुर्ता पहने दुकान चला रहा है। दिलावर मजीद तहकीक के लिए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वो बूढ़ा घी के डब्बे को काटकर उसमें से लोगों को घी बेच रहा है। इत्तला देने वाले ने बताया था कि मुजरे सेहत घी बेचा जा रहा है। बाबाजी ने दिलावर को देखा तो लरसती हुई आवाज में पूछा, क्या चाहिए बेटा? दिलावर अजीब सी कश्मकश में पड़ गया। कहने लगा, बाबाजी ये दुकान आप चलाते हैं या कोई और?
दिलावर को ख्याल आया कि शायद बाबा जी का कोई बेटा दुकान चलाता होगा। बाबा जी बोले, नहीं बेटा, ये दुकान मेरी है और मैं ही इसे चलाता हूँ। दिलावर ने बाबा जी की बात सुनकर उनसे सीधी बात करने का फैसला किया और कहा, बाबा जी, मेरा नाम दिलावर है। शिकायत मिली है कि आप खिलाफ कानून खुला घी बेच रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपने घी खुला रखा हुआ है। बाबा जी दिलावर की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराए और कहने लगे, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है बेटा, मैं वाकई ऐसा करता हूँ। अब आप आ ही गए हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठो, अपनी आंखों से देख लो कि मैं ऐसा करके कितना ज़्यादा कमा लेता हूँ। बस थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ बेटा, ये एक बूढ़े की दरख्वास्त समझ लो, फिर जो दिल चाहे वैसा कर लेना। दिलावर बाबा जी की बात सुनकर खामोशी से दुकान के अंदर चला गया और अंदर रखे मूढ़े पर बैठ गया। उसे बैठे चंद लम्हे भी न गुजरे थे कि एक बूढ़ी खातून लाठी टेकती दूसरे हाथ में प्याला पकड़े आ गई और कहने लगी, भाई 20 रुपए का घी दे दो। बाबा जी ने उसे 20 रुपए का घी दे दिया। फिर कुछ ही देर में एक बच्चा आया, उसने भी 30 रुपए का उधार घी लिया और चला गया। इसी तरह मुख्तलिफ लोग आते जाते रहे और 20-30 रुपए का घी लेकर जाते रहे। दिलावर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। बाबा जी उससे मुखातिब हुए, बेटा, ये जितने भी लोग आए सब के सब गरीब हैं। घी का महंगा पैकेट या डब्बा खरीदने की इस्तात नहीं रखते। दिन भर मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल चंद 100 रुपए कमा कर लाते हैं और उसी में गुजर बसर करते हैं। अगर मैं इनको खुला घी या तेल ना दूँ ना तो इनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि मैं जितने का घी देता हूँ इसमें मुझे कुछ नहीं बचता, मुझे बचती हैं इन गरीबों की दुआएं। ये दुआएं मुझे मुनाफे से भी ज़्यादा मिलती हैं। एक तरह से अगर तुम मुझे मुनाफाखोर कहो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं नेकियों का मुनाफा कमाने की कोशिश करता हूँ। बेटा, दुआ करो कि मेरा अल्लाह मुझे इसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अता करे नेकियों की सूरत में। अब तुम जो चाहो कर लो, बस यही हकीकत तुम्हें दिखानी थी बेटा। दिलावर बाबा जी की अजमत देखकर शशतर रह गया। वो सोच रहा था कि एक मुनाफाखोर वो हैं जो दौलत कमा रहे हैं और एक मुनाफाखोर ये हैं जो दुआएं कमा रहे हैं। बाबा जी की बात पर वो चौंका और कहने लगा, ठीक है बाबा जी, आप जैसे बेच रहे हैं बेचते रहिए, मगर खुले घी को ढक के रखा करें। ठीक है बेटा, मैं इसे ढक दूंगा। बाबा जी ने उसे जवाब दिया। दिलावर बाबा जी की असमत का कायल होकर उनकी दुकान में खुद सामान डलवाने का अज़्म करते हुए वहां से रवाना हो गया, क्योंकि दुआओं और नेकियों के मुनाफे की ख्वाहिश उसके अंदर भी जन्म ले चुकी थी। वो भी दुकानदार बाबा की तरह का मुनाफाखोर बनना चाहता था।